हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंह की गंदगी की वजह से, दांतों की बीमारी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से किस दुनिया तरीके को से उससे पीला डायबिटीज पीला शुगर माहौल। पैदा हो सकता है। डायबिटीज किसे कहते हैं? डायबिटीज में ये होता है कि ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होती है। उस कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। और ये किस तरीके से पैदा होती है? मुंह की गंदगी की वजह से, दांतों की बीमारी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से। जब मुंह में गंदगी होगी तो इन्फेक्शन होगा, मुंह में बहुत ज्यादा होंगे और वहां पे इन्फेक्शन होगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, मसूड़ों में सूजन होगी, मसूड़ों में लाली होगी। और जब इन्फेक्शन होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल्स जो हमारे पैंक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन से ही हमको ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में होता है। इंसुलिन ही हमारे ब्लड से शुगर को लेकर टिश्यू लेवल तक यानी सेलुलर लेवल तक ट्रांसफर करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो जब इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे फिर इंसुलिन अपने प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती है, यानी ब्लड से शुगर नहीं निकाल पाती है और शुगर निकाल के फिर वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहता है और फिर वो डायबिटिक कंडीशन की जाती है। अच्छा, जब शुगर अब मान लीजिए कि एक तो गंदगी की वजह से, दांतों की बीमारी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से शुगर डेवलप होगा। अब जब शुगर डेवलप हो गया है तो फिर अब शुगर के कॉम्प्लिकेशन मुंह के अंदर हो जाएंगे। जैसे कि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मसूड़ों की बीमारी है तो मसूड़ों की बीमारी और बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिंजिवाइटिस से पेरियोडांटाइटिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। दांत कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, हड्डियां गलने लगेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आपने जैसे शुगर, अगर किसी को शुगर हो गया है तो अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दांत पे जोर नहीं लगता। जैसे चबाने में, वो शुगर के मरीज कहते हैं कि हमको चबाने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं बीमार पेरियोडांटाइटिस की वजह से या मसूड़ों की बीमारी की वजह से वहां से बोन लॉस हो रहा है। बोन लॉस हो रहा है तो बोन लॉस होने की वजह से दांतों की जो ग्रिप है वो कम होती जा रही है। जब कम होती जा रही है तो फिर वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं या कमजोर होते हैं, या उस पर चबाने पे तकलीफ होती है। और जब पेरियोडांटाइटिस है, शुगर की वजह से अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जब शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपकी मुंह की बीमारी भी कंट्रोल होने में टाइम लगेगी, देर लगेगी। अगर हम उसका इलाज कराते हैं तो पहले उसको, इलाज से पहले हमको शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर को भी मैनेज करना होगा, शुगर को मेंटेन करना होगा। शुगर जब मेंटेन होगा तब हमारी बाकी बीमारियां भी मेंटेन होंगी, या बाकी बीमारियां भी हमकी हमारी सही होना शुरू होंगी। जैसे अगर बहुत केस में ये देखा गया कि पेशेंट को दांतों में दिक्कत है, दांतों में सेंसिटिविटी है या तकलीफ है, तो तकलीफ जा नहीं रही, उसकी दर्द जा नहीं रही है। कई बार कई दिन तक उसने एनाल्जेसिक, पेन किलर, एंटीबायोटिक वगैरह खाया, उसकी वजह से भी उसको कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, जितना रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो फिर उसका अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, तो शुगर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब शुगर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है। शुगर बड़े होने के नतीजे में वहां पे हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर वो बीमारी भी सही नहीं हो पा रही है, वो दर्द और इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये तो मुंह से संबंधित है। इंसुलिन, जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा तो इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब हमारा कोई मुंह में गंदगी होगी, इंफेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां से फिर ब्लीडिंग के थ्रू बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। जब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो वो पूरे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया फैलना शुरू हो जाएंगे और कहीं कहीं भी इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो फिर वहां पे भी इंसुलिन का काम डिस्टर्ब होगा, यानी वो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगी। जब नहीं कर पाएगी तो फिर ग्लूकोज लेवल, शुगर में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर हाइजीन को मेंटेन नहीं रखा गया, शुगर को मेंटेन नहीं रखा गया, तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे और मुंह से फिर और भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, हार्ट की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब जैसे अगर शुगर है
तो शुगर के मरीज में तो ओरल कैविटी का, मुंह का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर खाने के बाद उसको ब्रश करना जरूरी होता है। माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, दोनों टाइम कम से कम 2 से 3 टाइम ब्रश का इस्तेमाल करें। कभी वो जेल का। शुगर के मरीजों में खास तौर से ओरल कैविटी का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए कि वहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब शुगर होगा तो वहां पे मुंह में जीरोस्टोमिया होगी। जीरोस्टोमिया का मतलब ये होता है कि मुंह में सूखापन रहना, लार की कमी रहनी। जब जीरोस्टोमिया होगा तो फिर अल्सर बनने के चांस होते हैं, दांतों पे कैविटी या केरीज बनने के चांस होते हैं, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये सारी चीजें होंगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, चाहे जो भी शुगर हो चाहे न हो, हर हाल में हमको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना होगा। दोनों टाइम ब्रश करना होगा, अच्छे माउथ वॉश का कभी कभी इस्तेमाल करना होगा। अब जंक फूड के इस्तेमाल से बचना होगा, एसिडिक ड्रिंक के इस्तेमाल से बचना होगा, स्मोकिंग से, टोबैको के यूज से, तंबाकू के इस्तेमाल से बचना होगा। और फाइबरस फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, फल फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इस तरीके से अपने ओरल हाइजीन को, अपने ओरल कैविटी को, माउथ को केयर करते हैं, माउथ का ध्यान रखते हैं, तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो सकता है। धन्यवाद।